सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका हसन खील में चबन खारजी दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। खारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा मुआफ़ी नहीं मिलेगी, ऐसे ही मारेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले हर एक का बंदोबस्त करेंगे। सबको पता है दहशतगर्दों को फंड्स कौन दे रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत ने कुछ तो किया, उसे पता चलेगा कि जवाब कैसे मिलता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये बात हुई थी कि हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चबन खवारजी दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा और दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए अपने अज़म में गैर मुतज़लज़ल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शानदार पेशावराना महारत का मुज़ाहरा करते हुए दहशत गर्दों को बर वक्त रोका। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कामयाब कार्रवाइयाँ साबित करती हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती अमरा में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लिए फैसलों पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जाग नहीं हैं। पहलगाम वाक़े पर प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इसी तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। Pakistan is a victim of terrorism. No other state has laid down 90,000 lives in the war against terror. We are the frontline state. We are bearing that brunt. Our armed forces, our law enforcement agencies, our police, our rangers, our civilians, our civil society, they've given a lot of sacrifices. And our economy has suffered losses of hundreds of billions of dollars. And we continue to counter these terrorists, the fitna al-Khawarij, till date. पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम फ्रंट लाइन पर हैं। 90,000 जानों का निज़ाने पेश कर चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान दुनिया और दहशत गर्दों के दरमियान हाइल एक दीवार है। हमारे मशरकी हमसाये ने पाकिस्तान में हर दहशत गर्दी के वाक़े पर जश्न मनाया। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की। पहलगाम वाक़े के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते जारी हैं। वज़ीर ख़ारिजा का चीनी हम मनसब को टेलीफोन इलाकाई सूरत हाल से आगाही दी। चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत के यकतरफ़ा इक़दामात और प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। दोनों वज़ीर ख़ारिजा की यकतरफ़ा रवैयों की मुखालिफत, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़, बाहमी मकासद के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर जोर। भारतीय तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत को अचानक भारतीय बंदरगाह कारवार पहुंचा दिया गया। भारतीय बहरे के मुताबिक INS विक्रांत को पाक भारत कुशीदगी के पेश नज़र बहीरा अरब में तैनात किया गया था। INS विक्रांत की तैनाती पर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ज़मीन आसमानी कर रहे थे। पाक बहरिया की समंदर में मौजूदगी और मुसलसल पेट्रोलिंग के बायस भारतीय बहरिया ने तैयारा बरदार जहाज वापस बुलाने का ये फैसला किया। पाकिस्तान का एक बूंद पानी भी भारत नहीं रोक सकता। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मोदी के बतौर वज़ीर आला गुजरात मुसलमानों पर मज़ालिम दुनिया अभी तक भूली नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को शिकस्त दे दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी कहते हैं पहलगाम में 1 घंटे तक दहशतगर्दी होती रही, लेकिन 8 लाख फौज में से कोई ना आया और 10 मिनट में इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत खुद दहशतगर्दी करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है। हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमें धमकियां मिलती रही हैं। भारतीय कबड्डी टीम पाकिस्तान आ जाती है, लेकिन क्रिकेट टीम नहीं आती। अगर पाकिस्तान के साथ चलना है तो पूरे तरीके से चलो।
मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खुद भारत में खुल रहा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि भारत के अहम सियासी, सहाफती और समाजी शख्सियात मोदी सरकार के फ्लॉप ड्रामे को बेनकाब कर रही हैं। भारतीय अवाम में अब शऊर बेदार हो चुका, वो मोदी के ड्रामों पर मजीद यकीन नहीं करते। मोदी भारत में अपनी गिरती हुई मकबूलियत को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौजूदा हालात से निमटने के लिए बानी पीटाई जैसी मकबूलियत क़यादत ज़रूरी है। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर फ़लस्तीन यकजहती कॉन्फ्रेंस, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान का पुरजोश खिताब। कहा, इसराइल एक दहशतगर्द रियासत, गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, घरों से बेदखल कर दिया जाता है। गजा के मुसलमान फरियाद कर रहे हैं, उम्मत मुसलमा के हुक्मरान अमरीका से डरे हुए हैं। कहा, फ़लस्तीनी क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, रवाना बच्चे और ख़वातीन भी अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी का सिंध की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। मुतनाज़ा नहरों का मसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में हल हो चुका। 2 मई को CCI इजलास के बाद ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील अराब मेमन कहती हैं, तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है सड़कें खोल दी जाएं ताकि किसी को मजीद माली या मुआशी नुकसान न हो। हुकूमत सिंध हर फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में हम सबको मिलकर समझदारी से फैसले करने होंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में नहरी मामला हल न हुआ तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की MKM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि यकीन है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान फैसला हतमी है। सिंध के तमाम लोग एक पेज पर हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि मुलाकात में बल्दियाती निज़ाम के मुजवज़ा बिल पर बातचीत हुई। सेनेट की नशिस्त के इलेक्शन बारे पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला मरकजी कमेटी की मुशावरत से किया जाएगा। नहरी मंसूबे के खिलाफ कराची में जारी एहतजाज पुलिस से तसादुम में बदल गया। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। एक गाड़ी नजरियाती शहलकार पर डंडों से हमला और पथराव। मुजाहिरीन मुंतशिर करके शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू लाड़काना में पारा हाई। माहिरीन की शहरी को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बहावलनगर, डेरा गाजी खान, लाहौर, रावलपिंडी में भी गर्मी। महकमा मौसमियात की 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। अमरीकी सदर की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ शराकत। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज तर बनाएगा। पायदार कॉइन के इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग देने में मदद फराहम की जाएगी। इश्तराकी मुआहदे की दस्तावेज़ात पर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने दस्तखत किए। इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP और वफाकी वज़ीर IT भी शरीक हुए। वफ़द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, डेप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर दिफा और वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकातें की। ये शराकत दारी पाकिस्तान की डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में कायदाना किरदार की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के मंसूबे पर गौर। मादनियात, एग्रीकल्चर समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल, हकीकी असासों की टोकनाइजेशन का जायजा। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तजारत के बेहतर फ्रेम वर्क की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में आगे बढ़ रहा है। पंजाब में डीएनए के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सुबह भर से डीएनए रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। डीएनए डेटाबेस संगीन जराइम के मुलजमान की बरवक्त शनाख्त में मददगार होगा। सुबह भर की जेलों में मौजूद कैदियों का डीएनए भी डेटाबेस में रिकॉर्ड करने का फैसला। तमाम जराइम पेश अफराद और आदि मुजरमान का डीएनए रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाएगा। हुकूमत ने माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया।